अंधकार, जो अंधकार से आपको बाहर निकाले। अंधकार का मतलब यहाँ अज्ञान है, ठीक है। तो अज्ञान से आपको बाहर ज्ञान की तरफ ले जाए। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर माँ अमृतम ग्रह, वो गुरु है। मतलब सर इसका क्या था ये अपने श्लोक बोलो। अस्तो माँ सद्गमय, अस्तो माँ सद्गमय। परीक्षा में ये आता है कि ये काहे से लिया गया है, ऋग्वेद। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतम गमय। मृत्योर माँ अमृतम गमय, ठीक। अस्तो असत्य से सत्य की ओर, ठीक है। असत्य से सत्य का तात्पर्य यहाँ है कि संसार में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, वो वास्तविक सत्य नहीं है। वास्तविक सत्य क्या है, एक परब्रह्म ही वास्तविक सत्य है, नित्य की, अनित्य से नित्य की तरह। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मेरा है ये तेरा है, इसके अंधकार से आपको ज्योतिर्गमय, ठीक है, ज्योति की ओर ले जाने वाला, ठीक है, प्रकाश की ओर ले जाने वाला, ज्ञान की ओर ले जाने वाला, ठीक। मृत्योर माँ अमृतम गमय, अब मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने वाला, ठीक। कुरान शरीफ के सूरा 20 में लिखा है कि जब पहले व्यक्ति मर जाता है, ये जन्म नष्ट हो जाता है, तो वो कब्र में रहता है। कब्र में रहने के बाद जब निर्णय का दिन आता है, तो निर्णय के दिन फिर उसको स्वर्ग नरक में भेजा जाता है, ठीक है। पुनः जो जीवित होने की बात कही है, वो इसलिए कही गई कि वहाँ से आत्मा को पुनः स्वर्ग नरक में भेजने की प्रक्रिया, ठीक। उसके बाद जब वहाँ पहुँच जाता है, तो वहाँ उसे एक ऐसी शराब पीने को दी जाती है, ठीक है, सभी को सर, चाहे और क्या, स्वर्ग में जाओगे तो मिलेगा। ऐसी शराब पीने को दी जाती है। शराब का यहाँ संबंध है आसव से, ठीक है, ऐसी कि जिससे नशा नहीं चढ़ता है। हाँ, वो हालांकि जो ट्रांसलेटर जिसने तर्जुमा लगाया कुरान शरीफ का, उसको ये पता नहीं था कि ये हराम है, ठीक है, लेकिन उसने वहाँ लिख दिया, ठीक है। लोग समझे ना समझे, लेकिन हम तो समझ गए। तो वहाँ पर इसकी ये जो है, इसकी वो बात किसकी कर रहा है, सोमरस की बात कर रहा है। मोहम्मद साहब सोमरस की बात कर रहे हैं कि इससे ही अमृत की प्राप्ति होती है। तो ये अमृत वाला पीने वाला कोई पदार्थ है, जिससे इस पदार्थ को पीकर ही कुंडलिनी को वो ऊपर ले गए, और कुंडलिनी के बाद उन्होंने मृत्यु को जीत लिया। तो मृत्योर माँ अमृतम गमय, ठीक। जो सिस्टम, अगर ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर से आत्मा, यदि जो सिस्टम बनाया गया है यमदूतों वगैरह का, अगर वो ना हो, तो शरीर से आदमी मरेगा नहीं हो। शरीर का एक एक जो अंग है, वो अंग चाहे जितना डैमेज हो जाए, चाहे कीड़े पड़ जाए, आत्मा बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि वो जानती नहीं निकलना। वो निकालने वाली जो एनर्जी, ऐसे जो साधु होते हैं, तो वो पहले से ही, यदि ये सिस्टम देवताओं के हाथ से बाहर है, क्योंकि वो विद्या जानते हैं, उन्होंने अपने शरीर से निकाला, आत्मा दूसरे को उसमें डाल दी। दक्षिण भारत में अभी कुछ समय तक एक साधु रहे, जिन्होंने 11 बार अपना शरीर चेंज कर लिया। 11 बार रिटन स्टेटमेंट में है, जाके पता लगा लिया। अरे ये अच्छा लगा। वो परकाया प्रवेश जानते थे, तो परकाया साधु लोग का मरता थोड़ी है, वो तो दूसरे से उसने अपने वो योग के माध्यम से सिस्टम लगाया, और फिर अपनी आत्मा को धीरे से बाहर निकाली। अब बाहर निकालना और शरीर में प्रवेश कराना दो अलग अलग चीजें हैं। निकाल लेगा और प्रवेश ना करा पाए तो बेकार। तो वो जानते हैं कि उन्होंने, जैसे कोई व्यक्ति मर गया, गए सिराने का जो कॉन्सेप्ट है, वो उसी पीछे कारण है कि उसके दाह संस्कार नहीं होता मरे हुए का, मरेगा नहीं, शादी वाला, जिसकी शादी नहीं हो, इसका दाह संस्कार नहीं होगा, तो उसको कर दिया। जब सिरा दिया, वो आपने उधर सिरा दिया, वो जो आत्मा उसका बेटी कर रही थी, वो उसमें घुस गई और निकल के बाहर आ गई। अब एक कुछ दिन
अखबार नहीं पढ़ते क्या? अभी मुश्किल में 1 हफ्ते 15 दिन पहले एक व्यक्ति बहराइच के पास का मर गया, 30 साल बाद उसी अवस्था में जिंदा लौटा भी। कैसे सर? अरे वो वही तो हम बता रहे हैं, वो मर गया होगा तो जो कोई साधु की आत्मा उसमें घुस गई होगी, चला गया होगा हिमालय जहाँ जाना होगा, घूम करके आ गया, अब उधर रहेगा, ठीक है, और कुछ दिन बाद भाव बन जाएगा, देख लेना है। तो ये बात इस पे। अब गुरु की यहाँ पर जो है कि गुरु करो जानकर और पानी पियो छानकर। वो गुरु बेकार है जो आपको सहसा ही दीक्षा दे देगी, क्योंकि जो ज्ञान उसका नेचुरल वो आपको क्यों देगा जब तक कि वो आपको की पात्रता को स्वीकार न करे। एक बार हमारी एक शिष्या उधर पोस्टेड थी कन्नौज में हमें जाना था, तो हमने कहा गए हम, तो थोड़ी देर के लिए उनके यहाँ रुके, नाम नहीं बताएंगे। तो हमने देखा कि एक विद्या हम सिखाना चाहते थे, लेकिन पात्रता की स्थिति को जांचने के लिए जब हम वहाँ पहुँचे तो जिस रूम में वो रह रही थी और VIP रूम था, होटल भी फेल, ठीक है। तो हम बैठे, पानी वानी नाश्ता था, ऐसे खाना भी खिलाया उसने। लेकिन ईगो, यहाँ पर जो ईगो था प्राइमरी की वैकेंसी का, वो ईगो बहुत था। जब हमने वहाँ जाके देखा, ठीक है, तो ईगो की जो लिमिटेशन है वो बहुत अधिक। तो फिर और परिस्थितियों को हमने देखा, यहाँ पर ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है कि मैं कुछ हूँ, आप आध्यात्मिक कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक। उसके बाद अरे बात मत करो, उसके बाद फिर हम वहाँ से चले, और फिर हमने उससे कुछ स्टेटमेंट कहे। स्टेटमेंट जो थे उनको सुनने के बाद व्यक्ति की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, बस उस प्रतिक्रिया को देखने के लिए, और प्रतिक्रिया बदल गई। बस उस दिन से हमने आज तक राम राम नहीं किया। कहाँ है क्या है मतलब इससे मतलब थोड़ी होता है। हमें तो सामने दिखाई दे रहा, हम देगा, हम देखने ही वो गए थे, ठीक है ना। अभी